खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। जिले के जबेरा और तेंदुखेड़ा ब्लॉक के पटवारी और आरआई अपने ही एसडीएम के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और एसडीएम पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से कार्रवाई के साथ एसडीएम का व्यवहार ठीक कराने का आग्रह किया है। दरअसल आज जबेरा और तेंदुखेड़ा ब्लॉक के पटवारी और राजस्व निरीक्षक दमोह जिला मुख्यालय पहुंचे और अपने ही एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। जब यहां मौजूद लोगों ने देखा तो वो हैरान रह गए कि अपने ही अफसर के खिलाफ इतनी नाराज़गी की सरेआम नारे लगाए जा रहे हैं। इन नारेबाज कर्मचारियों की माने तो उनके एसडीएम सौरभ गंधर्व कुछ महीनों पहले ही यहां पदस्थ हुए हैं और शुरुआती दौर से ही वो अपने कर्मचारियों से अमर्यादित बातचीत करने के साथ ही बदसलूकी भी करते हैं। भाषा की अमर्यादा से सब आहत हैं, खास तौर पर पटवारियों और आरआई के साथ उनका रवैया ठीक नहीं। कई दिनों से कर्मचारी इस दौर से गुजर रहे हैं और जब पानी सर से ऊपर हो गया तब उन्होंने प्रदर्शन का कदम उठाया। मांग है कि एसडीएम का व्यवहार सही कराया जाए या फिर उन्हें तेंदुखेड़ा से अलग किया जाए। जिला स्तर पर राजस्व अधिकारी कर्मचारी संघ ने इस मांग में शामिल होकर सभी का समर्थन किया और जल्दी ही इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो काम बंद हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। इस पूरे मामले में आरोपों के घेरे में आ रहे एसडीएम सौरभ गंधर्व ने भी अपना पक्ष रखा है और बताया है कि काम कराए जाने को लेकर कुछ पटवारियों में नाराज़गी के साथ बैठकों में लेट लतीफ़ी करना नाराज़गी की वजह है। उनके द्वारा किसी से कोई भी अभद्रता नहीं की जाती, शासन का काम कराया जाता है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत और बेबुनियाद हैं। एक बड़े और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ लामबंद हुए लोगों को लेकर जिला प्रशासन भी सख्ती में है। जिले के कलेक्टर सुधीर कोचर के मुताबिक उन्होंने पीड़ित पक्ष के साथ एसडीएम से भी बात की है और जल्दी ही मामला निपट जाएगा। हम लोगों का सर निवेदन था, हम लोग मीटिंग का मैसेज डाला तो पटवारी लोग 12 लोग पहुँच गए टाइम से, और उसके बाद उन्होंने तुरंत कैंसिल कर दिया, ना आए ना कुछ बताया। दूसरे दिन फिर सवेरे 10:30 बजे मैसेज डाला कि आज बैठक है 12 बजे। उस समय पटवारी लोग और आरआई लोग फील्ड पर निकल गए थे, 2-3 आरआई लोग लेट हो गए थे, बाकी पटवारी लोग पहुँच गए थे, कुछ 2-4 रह गए थे तो लेट हो गए थे। उनको अंदर मीटिंग में जैसे वो घुसे 3 आरआई लोग नहीं, हम लोग वस्तुनिष्ठता के साथ हमारे माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय तेंदुखेड़ा श्री सौरभ गंधर्व जी हैं, उनके द्वारा अपने निचले कर्मचारियों से की जा रही अभद्रता के संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। क्या परेशानी थी? क्या दरअसल महोदय द्वारा लगातार अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है अपने निचले कर्मचारियों के साथ में। इसके पहले भी उनके द्वारा किया गया। आज वो अनुभागीय अधिकारी के पद पर हैं। इससे पहले ट्रेनिंग के दौरान वो सीएम हेल्पलाइन की मीटिंग लेने भी आए थे, उस समय भी उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया था। इस संबंध में तहसीलदार महोदय लोगों से भी हम लोग ने चर्चा की थी, तो इनकी पोस्टिंग होने के बाद सबने समझाया था कि हो सकता है कि किसी का व्यक्तिगत ऐसा स्वभाव हो, वो धीरे धीरे बदल जाता है, लेकिन लगातार सारी जनता के सामने जनता को भी, आरआई महोदयों को भी और पटवारियों को भी बेहद असहनीय अभद्रतापूर्ण भाषा से इनका जो प्रयोग करना है अब वो सहने लायक नहीं बचा है। इसीलिए हम लोगों ने ये रास्ता अपनाया कि हम लोग ज्ञापन के माध्यम से एक विरोध प्रदर्शन करें। हाँ, मुझे भी सूचना मिली कि हमारे राजस्व विभाग के पटवारी और आरआई जो थे हमारे, उन्होंने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने मेरे विभाग के संबंध में कुछ बातें रखी हैं। मैं 2-3 चीज़ें इसमें क्लियर करना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ कि एक बैठक कल के पूर्व परसों जो बुलाई गई थी
उसको कैंसिल करने का रीज़न ये था कि एक बहुत ही अर्जेंट हाईकोर्ट का एक मैटर था, उसके काम में मैं व्यस्त था, तो जिस कारण से उस बैठक को मैं नहीं ले सकता था और उस कारण वो बैठक निरस्त की गई थी। दूसरे दिन जो बैठक हुई हमारे एडीएम मैडम के निर्देशन में बैठक आयोजन करने के हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि मैम जो है तेंदुखेड़ा में एक बैठक लेंगी और जवेरा के पटवारी और आरआई लोगों की जो समीक्षा में करनी थी उसके संबंध में मैडम ने मुझे निर्देशित किया था। इस कारण वो बैठक बुलाई गई थी, 12 बजे बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि 1 बजे से मेरी एक दूसरी बैठक मेगा शिविर के संबंध में आयोजित होनी थी और उसकी तैयारियों के लिए फिर उसके बाद हमें समय लगना था। इस वजह से 12 बजे वो बैठक बुलाई गई थी। पर्याप्त समय, लगभग 1.5 घंटे का समय उसमें पर्याप्त था। बाकी आरआई लोग भी आ गए थे, संग्रामपुर से भी लोग आ गए थे, नोएडा से भी आए थे और बाकायदा वो बैठक चली और लगभग 1-1.5 घंटे तक समीक्षा हुई और खुद जो भी पटवारी वहाँ पे उपस्थित थे, जिस बैठक में जो पटवारी थे, उनके कामों को लेकर मैंने समीक्षा की और जो पटवारी उसमें अच्छा काम किए उनको अप्रिसिएशन भी दिया गया। और एक बात और मैंने रखी थी कि जिन पटवारियों का काम महाअभियान में अच्छा रहा है, मैं प्रयास करूँगा कि आदरणीय कलेक्टर साहब से उनको सम्मानित भी किया जाए। और चूँकि महाअभियान में कुछ चीज़ें मदे हैं जिसमें कि नक्शे व बटांक के संबंध में मैंने पटवारियों से उनकी स्वेच्छा से वो किस प्रकार से काम करना चाह रहे हैं उसमें मैंने स्वेच्छा से उनको लक्ष्य मांगा कि आप महाअभियान समाप्त होने तक उसमें कितना लक्ष्य प्राप्ति आप कर सकते हैं, तो उन्हें स्वेच्छा से अपने लक्ष्य बताए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उसके लिए भी उनको अप्रिशिएट किया था। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि 2 आरआई साहबान उसमें बैठक में 1 बजे पहुंचे थे। चूँकि 2.5 घंटा मैं मान रहा हूँ कि ये लोग सूचना के उपरांत 2.5 घंटे लेट वहाँ पे पहुँचे। 1 बजे इनका आगमन हुआ और मैंने इनसे पूछा कि आप बैठक का आपको समय पता था, आपको बैठक के बारे में सूचना थी? तो उन्होंने बताया कि हाँ, नायब तहसीलदार साहब ने हमें बैठक की सूचना दी थी और बाकायदा हमें संज्ञान में था। तो मैंने उनसे लेट आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हम फील्ड में थे। तो चूंकि आपको बैठक की सूचना दी गई थी तो आपको फील्ड में ना होकर बैठक में उपस्थित होना चाहिए था और लेट होने का कारण फील्ड में होना, मान रहे हैं कि फील्ड में कोई काम होगा भी, लेकिन बैठक में आपको आना चाहिए था। दूसरी चीज़, आपको बैठक से बाहर करने का रीज़न ये था कि बैठक चूंकि हो चुकी थी, समीक्षा बैठक, इसलिए आपको कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करके सिर्फ इतना बोला गया था कि आप लोग बैठक से बाहर हो जाएं। चूंकि बैठक हो चुकी है इसलिए आप लोग बाहर रहें और इसमें किसी प्रकार की कोई अभद्रता, कोई असामान्य ऐसा कोई मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा बोला था। और जहाँ तक प्रश्न है कि काम साथ में करने का, तो हम सभी राजस्व के अधिकारी हैं, हम भी राजस्व के कर्मचारी अधिकारी हैं, आप लोग भी राजस्व के अधिकारी कर्मचारी हैं। हम सब लोग शासन के निर्देशों पे काम कर रहे हैं। शासन के द्वारा जो लक्ष्य दिए जाते हैं, समय सीमा में दिए जाते हैं, तो उसको प्राप्त करना हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है, उनका भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो हम सब लोग एक ही चूंकि विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं तो मिलजुल कर ही काम करना रहेगा हमें। तो जहाँ तक बात है समीक्षा की, तो हमारा समीक्षा करना शासन के निर्देशों पर, आदरणीय कलेक्टर साहब के निर्देशों पर और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर ही समीक्षा हो रही है। और इसमें कामकाज की जो कार्य प्रणाली है, मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा कामकाज सब कर रहे हैं, इसी संदर्भ में समीक्षा की जाती है। तो शासन के जो निर्देश हैं उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम सबको मिलकर ही इसमें काम करना है। इसमें किसी का ना तो कोई व्यक्तिगत इसमें हित है, हम लोक सेवा का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए काम ही कर रहे हैं, तो इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत नहीं है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि पटवारी आरआई लोग जो हैं, जो लेट आए थे, उनसे अपेक्षाएं वही हैं कि भाई समय सीमा का आप ध्यान रखें, समय का आप लोग ध्यान रखें। और चूंकि आपको मीटिंग से बाहर करने की जो बात है, तो मीटिंग से बाहर आपको इसीलिए किया गया था क्योंकि आप लोग 1 घंटे लेट पहुंचे थे और मीटिंग में चूंकि मीटिंग हो चुकी थी तो उसमें आपका बैठने का कोई उद्देश्य अब रह नहीं जाता है, इसलिए आपको बाहर रुकने का कहा गया था। किसी प्रकार की कोई अभद्र भाषा इसमें उपयोग नहीं की गई थी। इस बारे में मैंने एसडीएम तेंदुखेड़ा से बात की थी। मुझे लगता है कि जल्दी ही मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, उसमें चिंता का विषय नहीं है, जल्दी हो जाएगा रिजॉल्व। क्या मांग? मुझे लगता है कि वो व्यवहार को लेकर के इश्यूज हुए हैं आपस में, मतलब ऊंची आवाज में बात करके कुछ डांट डपट की स्थिति बनी है शायद, और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो मैंने एसडीएम को निर्देशित किया है कि आप इसको आज आप लोग सब मिल करके समन्वय के साथ इसका निराकरण कराएं। आज इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए।